औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हिडन आई के प्रोग्राम के साथ मोहम्मद नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर हर चीज़ पे मेहनत होती है, लेकिन अगर नहीं मेहनत होती तो मेहनत अपने ही काम पे मेहनत नहीं होती, कारोबार में नहीं होती, तिजारत में नहीं होती। और मेरे सामने तहकीक पे तो नामुमकिन वाली बात है कि आपने कभी किसी को पाकिस्तान में तहकीक पे मेहनत करते हुए देखा होगा। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ बहैसियत एक कौम, हमारे साथ एक प्रॉब्लम यह है कि हमें सबसे ज़्यादा जो आसान काम लगता है वो भीख मांगना और फ्रॉड करना आसान लगता है। मालूम नहीं क्यों, हमारे शायद जिस्मों में, हमारी रूहों के अंदर किसी ने शामिल कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, मैं उन दिनों की भी बात बताने की आपको कोशिश करूँगा जब हमारे यहाँ कोई भी वबा आती है, कोई भी आता, तो लोग उस मौके पे भी अपने हिस्से का फ्रॉड करते हैं। आपने पिछले चंद दिनों में देखा होगा पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ई कॉमर्स के ज़रिए से मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, लेकिन आपने देखा कि उसके अंदर भी लोगों ने इतनी तादाद में फ्रॉड किए कि उन इदारों ने उसमें पाकिस्तान को बैन कर दिया। अफसोस की बात कह सकते हैं या मैं उसको क्या कहूँ, लेकिन दुख की बात है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद ख़ित्ता अराज़ी है जहाँ सबसे ज़्यादा इसी शोबे में तरक्की होती है। लेकिन मायूस नहीं है, बहुत बुरी चीज़ों के साथ पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं। उनमें एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी कौम को एक शऊर आता जा रहा है और अक्ल आती जा रही है कि तिजारत के कुछ नए और जदीद तरीके भी दुनिया में मौजूद हैं। मैं कुछ मुल्कों में घूमने गया तो वहाँ पे हर चीज़ वन टिक पे थी। वो चाहते तो एक बटन दबाते तो उनके चालान निकल आते हैं, वहीं पेमेंट्स हो जाती हैं, वही उनके मामलात हल हो जाते हैं, उनको इंश्योरेंस मिल जाती है, उनके तमाम काम वन टिक पे हो जाते हैं। हम टेक्नोलॉजी लॉन्च करना नहीं चाहते, शायद हम खौफजदा हैं, शायद हमें मालूम है कि इससे हमारे सारे रास्ते बेईमानी के और फ्रॉड के वो बंद हो जाएंगे, लेकिन कोशिश जारी है। मैं आज आप लोगों के साथ जिस मौजू पे बात करना चाहता हूं वो बेसिकली एक ऐसा शोबा है जिसने दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन ली। गालबन अगर मेरा गलत तहकीक नहीं है, मैं अपने मेहमानों से भी पूछूंगा, 94 के अंदर ये इसका पहला बुनियाद रखी गई ई कॉमर्स की, जिसको कंप्यूटर के ज़रिए इन्होंने कनेक्ट किया। पूरी दुनिया की कॉमर्स को उन्होंने अपनी एक जगह पे लाया, वहाँ तिजारत हुई, वहाँ पे तिजारत के ज़रिए लोगों ने बड़े पैमाने पे कारोबार शुरू किया, और जो कि एक महफूज भी तरीका था। ख़वातीन हज़रात, हम लोग वो तरीका नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ और बात बताऊं कि उन्होंने इतना बिजनेस किया कि अगर आज पाकिस्तान, उनको ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर उन्होंने बिजनेस किया। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मैं अपने पड़ोस में, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करूं तो वहाँ पे इस टाइम 250 अरब डॉलर की बिजनेस होता है, और हम अभी तक सिर्फ 2 अरब डॉलर के करीब लगभग पहुँचे हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि बहुत कुछ बुरा है तो बहुत कुछ अच्छा भी है। मैंने आज अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे मेहमानों को बुलाया है जिनका इसी शोबे से ताल्लुक़ है, ई कॉमर्स से ताल्लुक़ भी है, और उसकी दरसो तदरीस पे भी उनका अबूर हासिल है, और वो बहुत सस्ते पैमाने पे, बहुत सस्ते रेटों पे लोगों को और अपनी नौजवान नस्ल को, यहाँ तक के बुज़ुर्गों को भी वो ई कॉमर्स सिखा रहे हैं। मैं अपने पहले मेहमान से अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ। उस्ताद .pk से हमारे साथ बेहतरीन उस्ताद मौजूद हैं, दिलावर अली अजीमी साहब। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा, दूसरे मेहमान का तारुफ मैं आपको इसलिए आज से करूंगा कि मेरे लिए वो बहुत बड़े, लेकिन मेरे उस्ताद भी हैं। उन्होंने लोकल ई कॉमर्स पे अबूर हासिल किया, बहुत छोटी उम्र के अंदर काम कर रहे हैं, और बहुत छोटा सा बच्चा है, और लगभग मैं उसके अमाउंट के उनसे इजाज़त से उनका जिक्र कर रहा हूँ कि 4 से 5 लाख रुपया वो लोकल पाकिस्तानी ई कॉमर्स से बिजनेस कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट को पूरे पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के जरिए बेच रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माकूल पैसा कमा रहे हैं। मेरे दूसरे मेहमान जो हैं वो ओन अब्बास साहब हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, आप हमारे साथ प्रोग्राम में आए। मेरा नाम ओन अब्बास है, मैं क्विक कॉमर्स से बात कर रहा हूँ। क्विक कॉमर्स है जी हाँ, क्विक कॉमर्स से ये हमारे बहुत शहजादे। तो पहला सवाल मेरा ख्याल में हम दिलावर अजीमी साहब हमारे सीनियर, मैं इनसे पूछता हूँ। दिलावर साहब, पहले तो ये बताइए ई कॉमर्स है क्या भला? देखिए, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया कि दुनिया में 90s में, अर्ली 90s में ये तरीका राइज हुआ कि एक प्रोडक्ट को इंटरनेट के ज़रिए ख़रीदा भी जा सके, उसको किसी के घर तक पहुंचाया जा सके। अमेज़ॉन को इसमें पायनियर की हैसियत हासिल है, eBay 95 में उसके बाद आया, और दुनिया में जैसे कि आपने कहा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इकॉनमी बन चुकी है जिसमें लोग इंटरनेट की मदद से चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं। ये एक ऐसी इकॉनमी बन गई है जो कि ना सिर्फ ही कारोबारी हजरात के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बल्कि इंडिविजुअल्स जो हैं, जो घर पे बैठे हुए अफराद हैं, 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बड़े पैमाने में लोग जो है ई कॉमर्स में आके अपने लिए डॉलर्स में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।
तो ये जो है एक शानदार मौका है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ के लिए कि वो दुनिया के साथ जुड़ सकें। ठीक है मिस्टर ओन अब्बास भाई, ये बताइएगा कि आप भी कर रहे हैं, आप लोकल कॉमर्स कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है लोकल कॉमर्स? पाकिस्तान में कौन सी ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में कर रही है? असल में हमारे पास जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो है दराज। दराज पे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर हाँ उसमें एक प्रोडक्ट पे आपको प्रॉफिट, छोटा सा प्रॉफिट है 500 रुपये, हम कोई बड़ी बात नहीं करेंगे, हम छोटा सा प्रॉफिट देखेंगे, हमें 500 रुपये प्रॉफिट है और डेली के हम 10 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर 10 हम पैक करते हैं, इतना इतना सा बनता है, और पूरे महीने में हम सेल कर रहे हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपये हम कमा सकते हैं। तकरीबन 300 आप सेल कर लें पूरे मंथ में तो आप 1.5 लाख रुपये ईजिली कमा सकते हैं। और इसमें कोई आगे बढ़ाते जाते हैं आप। मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे उनके पास 200 ऑर्डर्स भी डेली आ रहे हैं, 500 ऑर्डर भी डेली आ रहे हैं, तो आगे ये काम जो है आपका बढ़ता रहता है। दिलावर साहब, ये कहाँ से चला था और किस मुल्क का ऐसी पहचान है कि हम तो आज तक अपने वही बाजार के अंदर, मंडियों के अंदर आवाज़ें लगाने का बिजनेस करना जानते हैं? देखें, बिल्कुल ये स्टार्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स से, जैसे कि दुनिया के ज़्यादातर कारोबार हुए, फिर यूरोप में गया, और फिर अगर हम अपने खित्ते की बात करें तो चाइना जो है इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर यूएस व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स। उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो मार्केट का आपने साइज़ बताया 250 बिलियन, वो सिर्फ सर्विसेज का साइज़ है। प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो सिर्फ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ साइज़ है उनका, वो सर्विसेज जो कि इंटरनेशनली वो बेच रहे हैं वो 250 अरब डॉलर की हैं। तो जो हमारे पास अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो चाइना है, उसके बाद इंडिया है, और फिर पाकिस्तान में भी। ये पाकिस्तान में हमने खुद से ही शुरू नहीं किया, पाकिस्तान में बहुत छोटे छोटे पैमाने पे शुरू हो गया था, लेकिन असल में ये पाकिस्तान में अवेयरनेस जो आई है वो भी, उसमें भी अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इस तरफ मुतवज्जा हुआ है और ये मामला शुरू हुआ। लेकिन जैसे आपने इंट्रो में भी कहा और ओन भी ये बात कर रहे हैं कि अभी अवेयरनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसकी वजह ये है कि अब ये हमारे लिए चॉइस नहीं रही, अब हमारे पास चॉइसेस बची ही नहीं है कि अगर कोई बंदा इस वक्त डॉलर्स में रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा तो उसके पास मौजूदा जो जदीद हमारे जो करंट जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के, उसको फेस करने का उसके पास कोई तरीका नहीं है कि या तो वो बाहर चला जाए या वो पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में रेवेन्यू जनरेट करे। तो मजबूरन पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए, और पिछले 5-6 सालों में हम देखें तो मैं तो 17 साल से इस इंडस्ट्री को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसका हिस्सा हूँ, और अभी 5 सालों में अगर हम देखें तो ये ग्राफ जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, और इसमें जो है काफ़ी तेज़ी से नए प्लेयर्स भी इसमें आ रहे हैं। अच्छा, ये लोग ये कहते हैं ये बड़ा मुश्किल ज़रिया है, मतलब काम तो ज़ाहिर है हर काम है, तो लेकिन ये इतना मुश्किल, लोग कहते हैं जी बड़ी मुश्किल है, आपको एक्सेस नहीं मिलता। देखिए, बिल्कुल आपने इसमें कहा कि भाई मैं इसके ऊपर काउंटर सवाल करता हूँ। मेरा जो स्लोगन है, मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो भी बंदा आए, मैं उसको कहता हूँ भाई कम से कम $1000 तुम इस साल के आखिर में माहाना बुनियादों पे कमाना शुरू करो। ये मेरे अपने फ्री सेमिनार आपको पता है कि होते हैं पूरे पाकिस्तान में, हम कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं, जूम में कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार अगर तुम 40-50 हज़ार रुपये में गुजारा करो, क्या ये आसान है? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है ना। पाकिस्तान में अगर आप 50-60 हज़ार 70 हज़ार में गुजारा कर रहे हैं तो लाख $1000 कमाने के लिए जो तज्जुद करनी है, मेहनत करनी है, वो भी मुश्किल है। लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि आज की मुश्किल है, कल की आसानी है। तो ओन मियाँ, ये बताइएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो तो लोकल प्रोडक्ट, क्या उसके अंदर आपको आसानी से लोग समझ लेते हैं इस शोबे को, ई कॉमर्स को? बिल्कुल ईजीली समझ लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप अपना लैपटॉप ओपन करें, दराज पे अकाउंट बनाएं, प्रोडक्ट लिस्टिंग करें, थोड़ी सी हंटिंग के हमारे पास जो है ट्रिक्स हैं, वो हंट करेंगे प्रोडक्ट और हमारे पास फ़ौरन से ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। ये भी नहीं होता कि आपको 1 महीना वेट करना पड़ता है, आपके पास नेक्स्ट डे ही ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट डे में मतलब ये कि आपको करोड़पति होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती? बिल्कुल नहीं लगती। दिलावर साहब, अच्छा देखिए, मैं इससे तो डिसएग्री करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो इंटरनेट से अर्निंग को बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का कोई आसान तरीका समझते हैं। देखिए, कोई भी हलाल तरीका ऐसा नहीं होता जिसके अंदर आप बग़ैर मेहनत के आप जाएं और आपके ऊपर जो है वो हज़ारों लाखों डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो जाए। हर शोबा आपसे महारत और तजुर्बे का मुतकाज़ी होता है, और वो चाहता है कि भाई आप उस शोबे के अंदर ग्रेजुअली बढ़ें। तो पाकिस्तान से जो भी हम इस वक्त चीज़ें कर सकते हैं उसके अंदर हमें पेशेंस, हार्ड वर्क और स्किल्स बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी शोबा है, इसमें ज़रूरी नहीं है आपके, मैं किसी भी शोबे की बात करूं तो ऐसा कोई भी शोबा नहीं होता जिसके अंदर हम जाएं और हम बोलेंगे जी हाँ, ज़ाहिर सी बात है आज जो चीज़ मेरे लिए बहुत आसान है वो हो सकता है 1 साल पहले बहुत मुश्किल हो।
तो अपने आप को मुशक्क़त में डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा दिलवर साहब, ये बताइएगा कि हम जो खाली ई कॉमर्स को हम एक बिजनेस समझते हैं, इंटरनेट के जरिए हम सिर्फ ई कॉमर्स ही को कारोबार समझते हैं, क्या और भी कुछ शोबे हैं बहुत इसके अच्छा सवाल है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में एक जो है हम भीड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। कोई एक लफ्ज़ लेते हैं और सब उसी पे लग जाते हैं। कभी हम अमेज़ॉन के पीछे लग जाते हैं, कभी हम दराज के पीछे लग जाते हैं। हम पूरे बिज़नेस को, चीज़ों को सही समझते नहीं हैं। इस वक्त इंटरनेट से कमाने के माकूल तरीके से $1000 कमाने के कम से कम 10 से 12 ज़राए हैं जिनके ऊपर लोग काम कर सकते हैं। और हर वो पाकिस्तानी जिसके पास इंटरनेट है, जो इतना पढ़ा लिखा है कि वो वेबसाइट्स पे लिखी हुई बातों को समझ सकता है और इंटरनेट चला सकता है, तो वो अपनी स्ट्रगल को शुरू कर सकता है, अपने काम को शुरू कर सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा डोमेन है, आईटी का पूरा एक बहुत बड़ा डोमेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा डोमेन है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है दवाई देखिए, जैसा। एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट बेचने के बजाय अमेरिका में पहले से जो मौजूद बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिस तरह डेल है, एप्पल है, जो है और दीगर ब्रांड्स हैं, हम उन्हीं की मार्केटिंग अमेरिका में करते हैं, टिकटॉक के जरिए, फेसबुक के जरिए। मतलब आप समझिएगा कि जिस तरह हमारे यहाँ एक मिडल मैन, एक बीच में ब्रोकर्स लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल। क्या मैं यूँ आसान एग्जांपल देता हूँ। आपके पास पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट वाला बंदा आता है, वो कहता है कि जी ये मुझसे कार्ड ले रहे हैं, गेट 1 बाय 1 आपको डिस्काउंट मिलेगा, हम ले लेते हैं। तो आप बिल्कुल सिमिलरली पापा जॉन्स जो हैं वो का पिज़्ज़ा अमेरिका के में उसका डिस्काउंट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होगा, वो डिस्काउंट कार्ड फ्री होगा। उस डिस्काउंट को यूज़ करने वाला बंदा जब भी कुछ परचेज करेगा, आपको कमीशन मिलेगा। आपको कमीशन मिलता है। तो अमेज़ॉन से पाकिस्तान में कमीशन जनरेट करने वाले लोग $10,000 हज़ार से 30 से 50 हज़ार डॉलर वाले लोग हैं, जो कि पाकिस्तान में वैसे तो करोड़ों वाले भी हैं, लेकिन मैं कंपनी इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ जो छोटे स्केल के ऊपर काम करें। कंपनीज तो ऐसी भी हैं जिनको हमने कंसल्टेंसी दी है, 3-3 करोड़ का कमीशन जनरेट कर रही है पाकिस्तान में। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन पाकिस्तान में होता ये है कि हम जो है ना, हम तक अवेयरनेस उस वक्त तक पहुंचती है जब तक कि मार्केट से चीज़ें आउट होना शुरू हो जाती हैं। मतलब पुरानी हो चुकी होती है। हम समझेंगे 10-15 साल पीछे हैं, तो जब चीज़ हम तक पहुंचती है तो वो गाड़ी छूट चुकी होती है किसी हद तक। ठीक। ओन मियाँ, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हम, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम इस टाइम 21 मुल्कों में देखा जाएगा, मेरा प्रोग्राम इसके अलावा भी मुख्तलिफ शोबों में लोग देखते हैं, तो ये बताएं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम इजीली लोगों को दे सकते हैं या जिसके ऊपर हमारी कौम काम कर सकती है। असल में ज़्यादा हम इसको प्रेफर करते हैं कि डेली यूज़ आइटम हो, कि बंदे को ज़रूरत पड़नी है, उसकी चीज़ ख़त्म होनी है, उसने दोबारा ऑर्डर करनी है। हम ऐसे प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट डाला, मैं रिवील नहीं करूँगा उसको। मैंने एक प्रोडक्ट डाला जब मैंने काम स्टार्ट किया था खुद ज़ाती तौर पे, तो मेरे पास नेक्स्ट 2 दिन के बाद जो है मेरे पास जो है एक 170 ऑर्डर्स आ गए। 170 ऑर्डर्स उस वक्त मेरे पे बहुत चैलेंज हो गया कि मैं इसको कैसे पूरा करूं। जाहिर सी बात है कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कितने ऑर्डर आएंगे। दराज की मार्केट इतनी बड़ी है कि बहुत सारे आप एग्जांपल्स वगैरह भी ले सकते हैं इनसे। तो बहुत बड़ी मार्केट है दराज की, इसमें बहुत सारे ऑर्डर आपको इजीली मिल जाते हैं और इसमें आप उसको शिप करवाते हैं। दराज के हब मौजूद हैं जगह जगह, वहाँ पे जैसे आपके ऑर्डर आए उसको पैकिंग करें। नहीं, प्रोडक्ट कौन सी ऐसी आप जिसको आप कहते हैं कि प्रोडक्ट फैशन आइटम सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, जिसमें आप पैंट सेल कर लें, शर्ट सेल कर लें, क्योंकि ये तो मेन ज़रूरत है। उसके अलावा आप ग्रोसरी पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ हैंड फ्री और चार्जर, ये लीगल चौंक मार्केट है, वहाँ पे होलसेल की मार्केट है सदर में, वहाँ से हैंड फ्री और चार्जर सेल करके ही लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं। ग्रेट ग्रेट। सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं उसके स्टोर पे। अच्छा दिलावर साहब, अब मसला ये होता है कि जब हम आपसे प्रोडक्ट, जब आप पूछ रहे हैं कि ई कॉमर्स होती क्या है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्या हम अपनी लोकल प्रोडक्ट पे काम करना चाहें, जो कि मैं एक मुब्बे वतन होने की हैसियत से मैं कभी कहता हूँ कि आप दूसरी प्रोडक्ट बेचने के बजाय आप पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराएं किसी बहुत तरीके अच्छी बात है। हमारे जो है बिजनेस में इसके लिए FBM की टर्म यूज़ होती है। आप पाकिस्तान से बैठ के इस वक्त eBay पे भी अकाउंट बना सकते हैं। 21 ममालिक के लोगों को तो शायद पता हो, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं पता कि eBay और अमेज़ॉन से इस वक्त आप पाकिस्तान में अकाउंट बना सकते हैं, जैसे कि दराज पे बना सकते हैं। आप सेम वो प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, चाहे वो गारमेंट्स है, लेदर है, हैंडीक्राफ्ट है, जेम स्टोन्स हैं, कटलरी के आइटम्स हैं, जो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स है। स्पोर्ट्स पाकिस्तान का चलता है, आपको पता होगा फीफा में, वर्ल्ड कप में इस दफ़ा पाकिस्तान की फुटबॉल यूज़ हुई। इसी तरीके से सर्जिकल है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। आपको वहाँ पे जाके सिर्फ उसकी तस्वीर लगानी है। तस्वीर लगाने के बाद आप ऑर्डर आ जाएगा। जब ऑर्डर आ जाएगा तो पाकिस्तान पोस्ट, काइनेट और बहुत सारी अदर सर्विसेज हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, मैं वहाँ उसके जरिए आप शिप पाकिस्तान पोस्ट का तो सुना बड़ा नाम है माशाल्लाह, इस वक्त सुना कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जी, पाकिस्तान पोस्ट ने पिछले 5 सालों में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, ट्रैकिंग अब वो दे
रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर महंगे आइटम होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उससे बेहतर सर्विसेज यूज़ कर लें जो कि टाइम ड्यूरेशन कम दे, 12 दिनों के अंदर अंदर अगर डिलीवरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस वक्त पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा तो ज़्यादा फोकस ये है कि हम पाकिस्तानी आइटम अमेरिका और यूरोप में बेचें। हमारी देखें टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $25 बिलियन की है। $25 बिलियन में भी जो बंदा हमसे ख़रीद रहा है वो भी तो बाकी जगहों से रेट लेके ख़रीद रहा होता है ना, तो उसको अच्छा रेट मिलता है, अच्छी प्रोडक्ट मिलती है। उसी प्रोडक्ट को हम इन चैनल्स के ज़रिए डायरेक्ट टू कस्टमर हम दे सकते हैं। अभी तो एक इम्पोर्टर लेके जाता है, वो सप्लायर को देता है, फिर वो दुकान तक पहुँचते पहुँचते वैसे ही महंगी हो जाती है। लेकिन मैं अगर पैनोरामा से, मैं अगर बोल्टन से, कोई मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ औरंगी टाउन से उठाता हूँ, मैं गुजरावाला वज़ीराबाद से कोई चीज़ उठा के डायरेक्ट सेल करता हूँ, तो मेरा मार्जिन भी ज़्यादा है और मेरी इंडस्ट्री भी ग्रो करती है। ठीक हो। और मैं ये बताइएगा कि हम जो जिस तरह इन्होंने अपने बताया कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये प्रोडक्ट है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग क्या आप लोकल प्रोडक्ट लेते हैं, जिस तरह लोग कहते हैं यहाँ से चाइना से मंगा के पाकिस्तान में सस्ता पड़ता है, क्या वो बेहतर है कि हम अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को वो करें? असल में हमारी जो आवाम है बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि वो चाइना से खुद इंपोर्ट करे उसको फिर बेचे। हम उनको सिंपल सा कहते हैं बोल्डन मार्केट जाएं, ठीक है, जो प्रोडक्ट की आपको सोर्सिंग कम मिल रही है उसको दराज पे देखें कितने का सेल हो रहा है। नॉर्मली जो 300 रुपये का प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा होता है वो दराज पे 700 से लेके 900 तक सेल हो रहा होता है सर्विसेज चार्जेस के साथ, यानी कि 50% का मार्जिन मिल जाता है लगभग। बिल्कुल लगभग मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। तो इस तरह हम उनको कहते हैं कि आपको चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ अपने गोल्डन मार्केट में जाएँ, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े होलसेलर हैं, वहाँ पे जाके प्रोडक्ट उठाएं, अपने दराज में अपलोड करें। दराज आपको कोई लिमिट नहीं देता कि आप कितने प्रोडक्ट डालें, आप 10,000 प्रोडक्ट भी डालें, आपकी सिर्फ वन टाइम मेहनत है। एक दफ़ा आपने लिस्टिंग करनी है, हम आपको कहते हैं ना कि 100 प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देना आप 100 प्रोडक्ट की, उसमें से आपके 4 भी वायरल होते हैं ना, तो आप 3 लाख रुपया मेरे से गारंटी ले लें कि आप इजीली कमा सकते हैं। आप दराज ओपन करके देख लें, सेल्स बहुत ज़्यादा हैं दराज पे, क्योंकि आजकल जो है लोगों के पास टाइम नहीं है, उनको होता है कि 1 क्लिक पे उनके डोर स्टेप पे उनका पार्सल आ जाए। तो लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि उनका जो पार्सल है उनके घर पे आ जाए, वो एक क्लिक करें, तो इसलिए बहुत इजी हो जाता है लोगों के लिए। तो इसलिए दराज जो है बहुत ऊपर आ गया। दिलावर साहब, आप इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट के साथ हमारी, आप ये बता सकते हैं कि क्या क्या हम रेवेन्यू जनरेट करने का ये आसान तरीका हो सकता है कि हमारी जो डॉलर की शॉर्टेज रहती है सर, क्या इससे हम पूरी कर सकते हैं? देखिए, इतना है पोटेंशियल इसमें? अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स की और सर्विसेज की, अभी आपने सर्विसेज की मिसाल दी, $250 बिलियन का तो इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता है मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है, तो हमारी पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सिर्फ $2 बिलियन कर रही है। तो हम आईटी सेक्टर की आउटसोर्सिंग से ई कॉमर्स के ऊपर तो इस वक्त हमारे पास समझे कि काम सिफर पे इस वक्त खड़ा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर तो बहुत ही महदूद पैमाने पे काम हो रहा है, ऑल्दो वो मिलियंस ऑफ डॉलर है, लेकिन जब हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट के कंपैरिजन में देखें, तो क्योंकि देखें इस वक्त हम बेच रहे हैं ईबे, अमेजॉन, गूगल शॉपिंग के जरिए, जहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर एक एक कीवर्ड की सेल है। वहाँ अगर मैं पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन देखता हूँ तो मुझे 1% भी नज़र नहीं आता, हालांकि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में आप जितनी बनवाना चाहें बना सकते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर तवज्जो दें, इसके ऊपर हम मेहनत करें, ऑब्वियसली इसमें हमें ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होगा, हमें एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, लेकिन यकीनन मैं ये नहीं कह सकता कि ये हम 1 साल या 2 साल में हम इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम ई कॉमर्स पे फोकस कर जाएं तो 10-15 बिलियन डॉलर तो ऐड करना हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिलावर भाई की बात मैं आपको इस तरह बताऊं कि हमारे यहाँ सिर्फ हिमालयन साल्ट, जो पिंक साल्ट कहलाता है, इसी के लैंप्स भी बनते हैं और इसको खाने के लिए इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया के अंदर महंगा तरीन सॉल्ट कहलाता है, लेकिन उसकी क्योंकि माइंस हमारे पास है और पूरा अमल दखल और पूरी मजबूती हमारे पास है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमें बैन करके वो प्रोडक्ट हमसे महंगे दामों, सस्ते दामों खरीद के, मतलब मनों के हिसाब से वो चंद डॉलर हमें देता है और देके अपने मुल्क से वो इतने महंगे पैसों में बेचता है कि शायद हमें, मैं समझता हूँ कि हमें सैंडक और वो भी इतना पैसा ना दे जितना ये देता है। क्या ख्याल है? 100% एग्रीड 100। हमारे पास हमारा जेमस्टोन चाइना लेके जाके वापस ईबे, अमेजोन पे बेच रहा है, हमारा लॉ टैनरी से हमारा लेदर ले जाके वो सेल कर रहा है, सॉल्ट लैम्प की प्रोडक्ट्स वो खुद बना के सेल कर रहा है। तो हमारे सामने इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम रॉ मटेरियल देखें, इस वक्त कोई भी कंट्री रॉ मटेरियल के ऊपर बेचकर सरवाइव नहीं कर सकती दुनिया में। अभी अगर मैं रॉ मटेरियल $6 का बेच रहा हूँ तो इवेंचुअली मार्केट में वो $36 की प्रोडक्ट बिक रही है, तो मैं $30 लूज़ करता हूँ जब मैं उसको वैल्यू ऐड किए बगैर बेच देता हूँ।
तो हमें इस वक्त ज़रूरी है कि हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल करने के लिए हम अपने एफर्ट्स को करें। और मैं इस वक्त पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी से, इन्वेस्टर से मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो उसको तो स्कीम में पैसे लगाने, उसको तो में पैसे इस पे लगाने। मैं बात दिलावर भाई आपसे जरूर करूंगा ब्रेक के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिलावर साहब ने और अभी हमें ई कॉमर्स के बड़े आसान तरीके बताए। मैं आपको सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको जो काम दुनिया ने हमारे कारोबार पे बैरियर्स लगाए और हमें ब्लॉक करने की कोशिश की, अगर हम थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके, ज़रूरी नहीं है हम पूरे पूरे कंटेनर भेजें, हम एक पॉट बना के भी बेच सकते हैं, हम ये सॉल्ट एक छोटे शॉप बैग में डाल के भी बेच सकते हैं अपने मोहर के साथ, मेड इन पाकिस्तान के साथ। मैं ज़रा मुहब्बे वतन हूँ, क्या करूँ, मेरे दिल में बड़ी टीस उठती है जब कोई पाकिस्तान का नाम ले और नेगेटिव मिले। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं इसका हल भी लूंगा इन्हीं दोनों मेहमानों से कि अगर हम ई कॉमर्स में बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप सिखाते क्यों नहीं है, आखिर हमें सिखाएगा कौन। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेगा हिडन आई मोहम्मद नदीम के साथ। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहम्मद नदीम आपके साथ हाजिर है। मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम के ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये कहा था कि मैं आपसे इसका हल भी लूंगा। आखिर अगर हमारे पास पोटेंशियल है, जहन है, लोग हैं और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम फकीर क्यों हैं? तो इसका जवाब हम पहले दिलावर से लेते हैं। दिलावर सर, आप ये बताएं कि आखिर हम फकीर क्यों हैं? ये सब कुछ है तो हमारे पास, हम क्यों पीछे खड़े हैं? क्योंकि हमें चाहिए अल्लाह दीन का चिराग जिसको हम रगड़ें और हमारे सारे मसलों का हल हो जाए। इसके ये मेरा नट शेल में 17 साल के तजुर्बा का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ। हर बंदा जिसके पास जो प्रॉब्लम लेकर आता है, जब उसको आपको सोल्यूशन बताते हैं तो उसका दूसरी बात ये होती है कि कोई आसान सा हल बता दें। तो मेरे जो है हमारे अजीज़ जो हम वतन जो इस वक्त सुन रहे हैं कि भाई लीगल और हलाल तरीक़ों से अगर आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करना चाहते हैं तो आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी। बग़ैर मेहनत और कोशिश के, हलाल का मतलब ही मेहनत है। अगर मैं ये बोलूँ कि बग़ैर मेहनत के सारे काम हो जाएं तो अब तक वो हो चुके होते। तो हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम आसानी तलाश करते हैं, हम जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं और जो बेहतरीन मौक़े हैं वो हम ज़ाया करके फ्रॉड एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करते हैं। इस वक्त आपको पता है रिसेंट टाइम्स में करोड़ों डॉलर पाकिस्तानियों ने डिफरेंट फ्रॉड कंपनीज़ के हैंड ओवर किए हैं। जबकि उन्हीं पाकिस्तानियों से अगर आप ये बोलें कि भाई इनमें से कोई 5,000 रुपये, यानी आपने करोड़, यानी वो बंदा जो कहता है जी मेरी सैलरी 50,000 है, तुमने 5 लाख रुपए एक फ्रॉड कंपनी को दे दिए क्योंकि उसने कहा था कि मैं 50 लाख करके दे दूँगी। तो हम आसानी वाले मामलात के ऊपर तो हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन जहाँ मेहनत की बात हो, जहाँ आपको ये हो कि रोज़ाना 2 घंटे काम करना पड़ेगा, इस बात से आपकी जान चली जाएगी। सर, इससे एक मिलता जुलता सवाल मैं आपसे करूंगा। पहले मैं जरा ओन से एक सवाल पूछूं। ओन, तुम्हारे काम में भी तो फ्रॉड होता है। लोगों को सुना है कि दराज के ऊपर लोग खाली बंद लिफाफे खाली भेज देते हैं और उसमें से जो चीज़ उन्होंने ऑर्डर की होती है वो मिलती ही नहीं है। असल में सबसे बड़ा जो स्कैम हो रहा है क्योंकि ना, ये बात इसमें मैं कोई बिल्कुल- आपकी नेगेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि मैं लोगों के नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि आप गलत काम कर रहे हैं या दुरुस्त कर रहे हैं। बिल्कुल। असल में जो है ना, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में यूज़ क्लॉथिंग का काम है, यूज़ क्लॉथिंग के लेवल पे चल रहा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि दराज पे कोई बहुत महंगी चीज़ की पिक्चर लगा के, उसके बाद हम फेसबुक पे दराज पे कोई महंगी पिक्चर की महंगे प्रोडक्ट की पिक्चर लगा के, उसके बाद फ्लायर में एक तरह का आप कह लें कि कुछ भी नहीं डाल के बेचते, सिर्फ कपड़ा डाल के बेच देते हैं। उसके बाद जिसको अवेयरनेस होती है वो तो रिटर्न कर लेता है, और फेसबुक पे रिटर्न नहीं होता। फेसबुक पे जितने भी लोग स्कैम कर रहे हैं, दराज अब पॉलिसी दे रहा है 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप 7 दिन में रिटर्न कर सकते हैं। तो उसमें जो होता है कि जिनको अवेयरनेस है, जिनको इस बात का पता है, वो तो रिटर्न कर देते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो रख लेते हैं। अब 100 रुपये की चीज़ वो अगर बेचेंगे 2 से 3,000 रुपये की। अभी जो है विंटर में एक स्कैम चल रहा था जैकेट का, एक बहुत बड़ा स्कैमर है, उसका नाम नहीं लूँगा। उसमें वो स्कैम ये कर रहा था कि किसी नई चीज़ का जैकेट की तस्वीर लगा के लोगों को जो है पुरानी चीज़ें बेच रहा है कुछ फेसबुक पे। तो इसमें यह है कि दराज पे तो अब ये थोड़ी सी चीज़ कम हो गई है क्योंकि रिटर्न पॉलिसी आ गई है, लेकिन फेसबुक पे अभी ये चीज़ जो है वो अभी भी चल रहा है, अरूज पे है। दिलावर भाई, जो बात मैं आपसे पिछले सवाल से मैं अभी आपसे कनेक्ट करता हूँ, मुझे ये बताएं कि मैंने अभी यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो ऐसी देखी है, कुछ ना कीजिए 2 दिन के अंदर सिर्फ आधा घंटा काम कीजिए और पैसे। मुझे एक सवाल है कि देखिए, वैसे तो हम खुद ही हड हराम है,
हमें काम करने का दिल नहीं करता। दूसरी बात है, जो काम करना होता है उसमें भी हमें शॉर्ट टर्म और बेईमानी और फ्रॉड ज़्यादा पसंद है। तो जब हमें यूट्यूब के और जितने भी हमारे मेंटोर हैं वो हमें बोलेंगे कुछ ना कीजिए और पैसे कमाइए, तो हमारे हड्डियों के अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने 100% दुरुस्त मसले के साथ निशानदेही की। अभी मैंने एक यूट्यूब का टाइटल देखा कि बेड पे लेटे लेटे लाखों रुपए कमाइए, लाखों कमाइए। ठीक है जी। वो पहले ही बेचारा बेड से उठने को तैयार नहीं है, आप उसको और उल्टा बेड में डाल लें। आपको कौम के बाहिम्मत नौजवानों को मेहनत की तरफ राग़िब करना पड़ेगा, उनके अंदर वो जज्बा देना पड़ेगा जिससे वो एक्चुअल काम कर सकें। ठीक है, जो काम बातें ऑन ने बताई वो वाले काम तो शायद हम आसानी से कर सकें कि भाई हमने जैकेट की कोई तस्वीर लगाई और वो बेच दी, लेकिन जेन्युइनली जो काम है जिसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो लोकल ई कॉमर्स हो, इंटरनेशनल हो, फ्रीलांसिंग हो, हमें कौम के नौजवानों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को बताना पड़ेगा कि भाई आपको जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने आमदनी के ज़राए को अगर उसके साथ मैच करना है तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग, इन ज़राए के लिहाज से अपने आपको तैयार करना पड़ेगा। एक मुख्तसर सी बात मैं करता हूँ वो ये है, हर दौर में ज़राए आमदनी, मीन ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट रहे। जदीद दौर की अगर हम देखें जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उन सारी बड़ी कंपनीज़ का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से डिजिटल बिजनेसेस से है। चाहे वो हम ये गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, पेपॉल की बात करें, ईबे, अमेज़ॉन, उबर, ये सारी जदीद दौर में जो पैसा कमा रही है डिजिटल बिजनेसेस में चला गया है। ठीक हो। जबकि इस वक्त हम अपने जो लोगों को तैयार कर रहे हैं, 4-4 साल एक बच्चा यूनिवर्सिटी में तैयार हो रहा है, 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल, किस शोबे के लिए तैयार हो रहा है? जिस शोबे की आगे ना जॉब्स हैं ना कारोबार है। तो वालिदैन जो सुन रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो प्रोफेशनल, बड़ी नॉलेज की बात है, तवज्जो से सुनिएगा जी। ठीक है, तो जितने भी इस वक्त हमारे लोग देख रहे हैं वो अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या वो ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो गाड़ी निकल चुकी है, या वो किसी ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ आगे फ्यूचर है, जहाँ पर इस वक्त दुनिया मूव कर गई है? तो इस वक्त हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी, टाइम, अपना देखिए, मेहनत अल्टीमेटली करें। लेबर इज़ अ लॉ ऑफ लाइफ। इफ़ यू एक्सेप्ट इट हैप्पीली, इट्स गुड, अदरवाइज यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ पनिशमेंट। मतलब जो है, अगर आप मेहनत को खुश दिली से नहीं अपनाएंगे तो सजा के घूम फिर के सजा के तौर पर पे आएगी। तो आप पहले अपना लें, अपने आप को इक्विप्ड करें, अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, आप डिजिटल दौर के स्किल्स को सीखें, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ईबे, अमेज़ॉन, दराज, आप चैट जीपीटी, उसको यूटिलाइज करना सीखें, तो आप जदीद ज़राए आमदन से मुंसलिक हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे जो भी साहब ये वीडियो डालते हैं कि जी 5 मिनट लगाएं और हज़ारों, उनके तो पैसे बन गए ना। जब आपने वो वीडियो देखी, इश्तिहार आया, उनके तो पैसे बन गए, उनकी बात तो हो गई पूरी। लेकिन आपका क्या हुआ? आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उनके रेफरेंस से वो वेबसाइट बोलती है कि जी अब मुझे आप $50 दें तो मैं आपको आगे काम करूँगा। तो देखा जाए तो हमें जो आसान गेट रिच क्विक माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, आसान लफ्ज़ों में। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे कहा था कि प्रोग्राम के बाद मैं अब इनसे हल भी लूँगा, क्योंकि मेंटोर हैं, बड़े हैं, और मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ इनसे अभी मसाइल और इन्होंने इसकी रोशनी डाली कि ये काम होगा क्या, लेकिन अब कराएगा कौन। मेरी सबसे पहले मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं, हमारे ये मेंटोर हैं उस्ताद पीके से, इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि आप सिर्फ एक कोर्स कीजिए 3 महीने का। उस 3 महीने के अंदर पहले 1.5 महीने बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप $1,000 आज के रेट के हिसाब से 2,70,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, जो कि मैंने अपनी आंखों से लोगों को करते देखा। उसमें एज लिमिट भी नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको पैगाम दे रहा हूं कि अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप इसको अवेल कीजिए। अजीम साहब, ये क्या कौन सा प्लेटफॉर्म है? देखिए, इस वक्त इंटरनेट से पैसे कमाने के बहुत सारे ज़राए हैं। पाकिस्तानियों के पास मैं समझता हूँ कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह दूसरा खोलता है। इस वक्त eBay.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो पाकिस्तानी CNIC के ऊपर, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के ऊपर आपको एज अ सेलर रजिस्टर्ड करने की ऑप्शन देता है। आप 2 हफ्ते 3 हफ्तों में अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और पाकिस्तान में अवेलेबल प्रोडक्ट्स लगा देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो ऑर्डर आने के 2 दिन में पैसे भी आपको रिलीज़ कर देता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना वक्त लगाना है। और अगर बिलफर्ज हम ये देखें कि पाकिस्तान और अमेरिका के प्रोडक्ट्स के दरमियान, यानी पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो अमेरिका में बिकती है, तो कम से कम $25 आपको मुनाफा होता है। तो अगर आपने सिर्फ 40 सेल्स भी कर ली तो आपके $1,000 बन जाते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है $1,000, $1,500, $2,000 तक जनरेट करते हैं, जबकि
लोकली अगर हम किसी बंदे से बात करें जो 10 साल भी किसी शोबे में लगा दे, उसके लिए $500, $300, $400 जनरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि इंटरनेट पे क्योंकि इस वक्त हम मार्केट चूज़ करते हैं अमेरिका या यूरोप, वहाँ के लिए $1000 एक छोटी अमाउंट है। तो हम वहाँ जाके जब काम कर रहे होते हैं तो वो $1000 जब पाकिस्तान में आते हैं तो अब अभी मेरे आने से पहले $10 शायद डॉलर के इंक्रीज हुए हैं, 95 पे हो ठीक है जी। तो अब इसी वक्त हमने पैसे रिलीज़ करवाए थे कुछ पैसे, और उसके 10 मिनट बाद मेरे जवाद साहब आए, हमारे टीम लीड हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई सर $10 जो है वो बढ़ गए हैं। मैंने कहा खैर अल्लाह मालिक है। ओन मियाँ, आप भी तो ट्रेनिंग दे रहे हो, आप पाकिस्तानियों को जो इस ट्रेनिंग दे रहे हो, आप कौन से एहसान कर रहे हो हमारे लोगों पे? असल में बात यह है कि हमारे जो लोग हैं उनके पास ना तो इन्वेस्टमेंट है, इतनी भी इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं है कि वो महंगे महंगे कोर्स कर सकें। तो इसका जो मैं शॉर्ट रीज़न लाया हूँ ना, उसमें मैं 2 हफ्ते का कोर्स करवा रहा हूँ, 4 क्लासेस है बीच में। इसके अंदर आप कमाने के काबिल नहीं होते तो आपकी फ़ीस रिटर्न है। फ़ीस जो है बहुत कम ले रहा हूँ, 2500 रुपये हम ले रहे हैं ऑनलाइन जूम लाइव सेक्शन की, और फिजिकल की हम ले रहे हैं 5000 रुपये। फिजिकल 5000 रुपये के अंदर आप उनको एक बिजनेस बिल्कुल गारंटी भी देंगे आपको। ये नहीं है कि आप जब हमारे पास कोर्स करने आए तो हम आपको बोलें कि आप कुछ नहीं कर सकते। हम आपके साथ, असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा कमा लेता हूँ। तो इसमें ये नहीं है कि मैं इसमें कोर्सों से कमा रहा हूँ या नहीं, मैं कम से कम पैसों में लोगों को कह रहा हूँ कि आओ और करो और कमाना शुरू करो। ग्रेट। तो इसमें ये है कि आप कम छोटे से छोटे बिजनेस से भी आप कम से कम भी 2 लाख रुपया इजीली कमा सकते हैं। ग्रेट। दिलावर साहब, थोड़ा सा बायोग्राफी पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ये कि कितने अच्छे से शोबे से मुंसलिक हैं आप? अब तकरीबन समझे 2004 में कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। अच्छा। तो समझ लें कि अब ये 19वां साल है इस शोबे में। बहुत स्ट्रगल की, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू किया। यूँ समझ लें कि जिसे कहते हैं ना कि बस का किराया भी नहीं था जिस दिन ये तय किया था कि भाई अपना डिजिटल बिजनेस करना है। और अपने में मेंटोर के पास गया, अपनी वालदा से खान कोच का किराया लेके कि मैं इजाज़त ले लूँ और उनकी दुआएं ले लूँ। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं शुरू कर रहे, तो मैंने कहा डर लग रहा है, शुरू करूँगा पता नहीं हो ना हो। तो उनका भाई अल्लाह का नाम लो, या क़य्यूम पढ़ते रहा करो और चलो शुरू करो। और अल्लाह का शुक्र है फिर मुश्किलात भी आई, चीज़ें भी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर एक के बाद एक रास्ते खोलते गए। जो रास्ते खोले उसको हमने कभी छुपाया नहीं। जो चीज़ें हमें पता है, अल्लाह का शुक्र है, बिलखुसूस कराची में तकरीबन सब लोगों को पता ही है कि जो हमें पता है, जब भी मुझे फ़ुर्सत मिलती है 4-4 घंटे के फ्री सेमिनार्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से चाय भी पिलाते हैं। ustad.p के फेसबुक के पेज पर आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा शेड्यूल सेमिनार चलते हैं, सवालात के जवाब देते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं होता कि साल में 1-2 और होते हैं, महीने में मल्टीपल और होते हैं। यानी अगर आपके पास वसाइल नहीं है और आप समझना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, आप वहाँ आएँ, आपको गाइडेंस मिलेगी, जो आपको प्रॉब्लम्स हैं उसको हम बताएंगे। और सिर्फ ई-कॉमर्स या एफिलिएट या डिजिटल नहीं, गुज़िश्ता समझ लें 17-18 सालों में, 19 सालों में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा है, उसके अंदर रहते हुए, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, एक प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, हम आपको आपके मुताबिक सजेशंस देंगे। हमने ये नहीं सोचते कि यार, मैं ये नहीं करता कि भाई सब लोगों के ईबे के पीछे लगाऊं या अमेज़ॉन के पीछे या अपवर्क के पीछे लगाऊं। मेरा अपना ये होता है कि भाई उसकी प्रोफाइल के हिसाब से जो भी मौजू तरीन काम है वो सजेस्ट किया जाए। अगर एक खातून घर में बैठ के कंटेंट लिख सकती हैं तो वो कंटेंट राइटिंग कर लें। एक अकाउंटेंट है, इसका अकाउंटेंसी का तजुर्बा है तो वो अपवर्क या फाइवर पे अकाउंटेंसी कर ले। एक बंदा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का तजुर्बा रखता है तो प्रोडक्ट सेल कर ले। तो हर बंदे को उसके लिहाज से फिर हम कोशिश करते हैं कि गिवन उसके सिनेरियो में उसकी रहनुमाई कर सकें। दिलावर साहब, इन चंद सालों में आप ज़ाहिर आप 2004 से काम कर रहे हैं, लगभग अब हम 20 साल 25 साल प्लस हो गए। तो मुझे ये बताएं कि लोगों के अंदर शऊरी चेंज कितना आया इसके ऊपर? देखें, बहुत गैर मामूली है। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई हमने जब शुरू किया था तो पहले 10 सालों में हम किसी को ये समझा ही नहीं पाते थे हम काम क्या कर रहे हैं। और ज़्यादातर तासुर ये था कि ये जितने भी काम हो रहे हैं ये शायद दुरुस्त ही नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है कि वालिदैन को, नौजवानों को, नौकरी पेशा लोगों को अब अवेयरनेस तो आई है। इसके अंदर इंटरनेट का भी बड़ा अमल दखल है। अब फेसबुक, यूट्यूब ईज़िली अवेलेबल है, हर बंदा यूज़ कर रहा है। एक ज़माना था, आपको पता है कि इंटरनेट वॉज एक्सपेंसिव, हर बंदा यूज़ नहीं करता था, लिमिटेड उसका यूज़ होता था। अब ये कि लोगों को अवेयरनेस आ गई है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। इस वक्त हर दूसरे पाकिस्तानी को मज़ीद ज़राए आमदन की ज़रूरत है और डॉलर में ज़रूरत है। तो ये जो ज़रूरत है ना, ये इस वक्त 1-2 लोगों की नहीं है, ये करोड़ों पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। और करोड़ों पाकिस्तानी सिर्फ मुतवज्जा हो रहे हैं।
अब ज़रूरत है हमारे जैसे जो जितने भी लोग जो इसमें तजुर्बा रखते हैं उनको इशार करने की ज़रूरत है कि अपना वक्त निकालें, ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जो कि लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस पर लेके चल सकें। और मियाँ ये बताइएगा कि मेरे सवाल इन्हीं से मिलता जुलता है, आपकी ई कॉमर्स के ऊपर लोगों का अभी तक जो आपका तजर्बा है, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारा तजर्बा तो नहीं मैं कैलकुलेट करूँगा, लेकिन जो तुम्हारा विजन है उस हिसाब से लोगों का कितना रुझान इस तरफ हुआ? असल में हमें कई दफ़ा जो है अपने फेसबुक को डीएक्टिवेट करना पड़ता है कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है लोगों का, क्योंकि मेरे पास तो लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि हम जॉब छोड़ के आ गए हैं, बस हमें काम करना है और क्विकली शुरू करना है काम, और ऐसा हो जाता है, बिल्कुल स्टार्ट होता है। मेरे पास जो है ऐसे लड़के कि वो अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ के आ गए और बोल रहे हैं कि हमें दराज पे काम करना है, क्योंकि जॉब में जो होता है आपको पता है कि 12-12 घंटे ड्यूटी होती है और सैलरी की होती है 18,000 भी। सलूट अलावा मारने पड़ते हैं सारा दिन। बिल्कुल। तो इसमें ये है कि आपका अपना बिजनेस होता है, आप सोए हुए हैं घर में और आप उठे, आपने ऑर्डर्स देखे, उसको शिप करवाया, आप दोबारा सो जाएं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अजीम साहब, क्या ये ऐसा ही लगता है? देखिए अभी ओन भाई हमारे अभी गालबन टीन एज में होंगे या निकले होंगे, तो थोड़ा सा ये उम्र में चीज़ें ज़रा जल्द, अच्छा इनका पिकअप पावर भी ज़्यादा होगी और ये तबीयत ऐसी होती है, उस उम्र में थोड़ी जल्दबाजी भी होती है। तो लेकिन ज़्यादातर जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं ना, वो आईटी कंप्यूटर से इतना फेमिलियर होते नहीं है। उनको अगर आप ये बोलते हैं ना कि भाई दराज में जाके कैंपेन बनाना, मेरे साथ हुआ, मुझे अभी क्या बोलते हैं वो एक्सेल सीखने की स्पेशल ड्यूटी जरूरत पड़ी, मुझे एक्सेल सीखना पड़ा। देखिए अब एक शायद 19 साल 20 साल नौजवान को एक्सेल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जिस दौर में उसने स्कूल कॉलेज पढ़ा है ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। अभी हमारे जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं वो जूम और गूगल पे क्लासेस लेने के बिल्कुल नॉर्मल उनके लिए बात है। आप यकीन करें लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का है कि मैंने अपना व्हाट्सअप सिर्फ ट्रांसफ़र करना था मोबाइल उस पर लैपटॉप पे, तो मुझे नहीं आ रहा, मेरे बच्चे ने 5 मिनट में करके एग्जैक्टली बस देखिए यही वाली बात है कि कुछ चीज़ें किसी के लिए आसान होती हैं, लेकिन देखिए अगर कोई भी बंदा इस फील्ड में आना चाहता है और वो इस फील्ड से आने वाले वक्त में लाख 2 लाख रुपए या 1000-1500 डॉलर जनरेट करना चाहता है, अगर वो इस माइंडसेट से आएगा कि मैं आज आ रहा हूँ और महीने के आखिर में जो है मैं इससे आ जाऊँगा, ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं होता। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले महीने 2-2 हज़ार डॉलर भी जनरेट किए, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं केस टू केस वेरी करती हैं। जब हम पब्लिक को गाइड करते हैं, जब हम आवाम को गाइड करते हैं, तो हमें ऐसी गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। तो सब जो मेरे सुनने वाले हैं, आपके सुनने वाले हैं, कम से कम 6 महीने का अपना माइंडसेट रख कर आएँ कि भाई मैं अगर इस फील्ड में आ रहा हूँ तो 6 महीने मुझे अपने आप को ग्रूम करने में लगेंगे। कहीं मुझे कोई स्किल सीखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, कहीं प्रोडक्ट रिसर्च की ज़रूरत पेश आएगी, तो थोड़ा सा आपको आपके अंदर, जब देखिए अगर 6 महीने का जहन होगा और 2 महीने में काम हो जाएगा, खुशी होगी। और अगर 1 महीने का जहन होगा और जैसे ही 1.5 महीने हो जाएंगे या दूसरा महीना होगा तो इंसान परेशान होना शुरू हो जाएगा। अच्छा दिलावर भाई, एक सवाल इस बच्चे से ज़रा मैं बाद में करूँगा, पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये बताइएगा कि ई कॉमर्स के अलावा जिस तरह अब सर्विसेज के काम है, जिस तरह फाइवर है या और 2-4 प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर हमारे बच्चियां बड़ा अच्छा बेनिफिट ले रही हैं, क्या ख़वातीन में भी वो रुझान है जो मर्दों में है? देखिए रुझान है नहीं, लेकिन रुझान पैदा हो रहा है। हमारे एक स्टूडेंट आए काफ़ी दिनों बाद, नहीं, जिस तरह मैं अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जमात इस्लामी का जिक्र करूँगा, इन्होंने बनो काबिल का एक बड़ा अच्छा, जो कि बच्चियों के लिए एक किया, और वहाँ में मेरे जानने वाली बहुत सारी बच्चियाँ गई और वो बहुत अच्छा, उनको वेब डिज़ाइनिंग और ये सब बड़ा अच्छा काम सिखा रहे हैं। देखें बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा अगर हम ये देखें कि तकरीबन 50% के करीब हमारी बच्चियों की आबादी होती है, तो वो ऐसी, और पाकिस्तान में जॉब्स लड़कों के लिए भी नहीं है, लड़कियों के लिए जो जॉब्स हैं वो बहुत ही कम पेमेंट उनको मिल रही होती है। ऐसे में अगर बच्चियों को के ऊपर तवज्जो दी जाए खुसूसी, और उनको जदीद दौर के स्किल्स सिखाए जाएँ, चाहे वो प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव के हों, सैलानी के हों, और दीगर जो ज़राए हैं प्राइवेट, जो भी जिसकी सकत के मुताबिक और इलाके के मुताबिक वो जो जहाँ से कर सकता है, इवन यूट्यूब इनफ होता है। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से आज के दौर में ये बोले कि मुझे सीखना है, तो उस्ताद.pk से शायद बड़ा उस्ताद यूट्यूब है यकीनन। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर बंदे की अपनी कैपेसिटी और सब चीज़ों के अपने मामलात होते हैं, तो ख़वातीन के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे हमारे साथ सैकड़ों कंटेंट राइटर्स अब तक मुंसलिक रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग में ज़रूरत रहती है। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी तादाद जो कंटेंट मार्केटर्स की हमारे साथ कंटेंट राइटर्स की रही है वो ख़वातीन की रही है डिजिटल मार्केटिंग में। और अब डेवलपमेंट के अंदर भी मैं देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ बच्चियाँ आ रही हैं जो कि बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना रही हैं। हमारे अपनी जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसके अंदर फीमेल डेवलपर्स मौजूद हैं। तो ये ख़वातीन के लिए
बच्चियों के लिए ये बहुत अच्छा स्कोप है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन वंस अगेन वही वाली बात है कि जब भी इसकी तरफ आएँ पहले बिज़नेस को समझें। बहुत सारी बच्चियों को मैं देख रहा हूँ कि वो जाती हैं और वो किसी MLM स्कीम के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं कि भाई ये इसको इंस्टॉल करवा दिया तो उसको इंस्टॉल करवा दिया, इससे पैसे लगवा दिए, उससे पैसे। जो भी काम करें पहले किसी से गाइडेंस ले लें, किसी सीनियर से, कि ये जो काम है आया कि ये लिजिटिमेट है, इसकी बिज़नेस की फंडामेंटल दुरुस्त हैं। अगर काम बिल्कुल दुरुस्त है फिर उसके ऊपर जी जान लगा दें, बजाय ऐसे कि आप ऐसी कंपनी से मुंसलिक होते हैं जो 4 महीने 6 महीने बाद पता चलता है कंपनी बंद, काम बंद, फिर आप मायूसी का फिर शिकार नए होते सिरे से हैं, आपको शुरू फिर आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। और मियाँ ये बताइएगा कि हमारे काम में आप कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि ये काम हम ना करें, जिस तरह अभी हमने करने के बहुत सारे जिक्र किया, कौन से ऐसे काम है जिसके अंदर आप लोकल मार्केट में आप लोगों को मना करते हैं कि इसके ऊपर ना करें काम? असल में हम उन काम पे मना करते हैं कि आप स्कैम ना करें, क्योंकि स्कैम में आप एक टर्म में पैसा कमा लेंगे, एक साल में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं स्कैम में, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, फिर आगे जाके दोबारा आप उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। मतलब अल्लाह का भी तो एक निज़ाम है, आखिर अल्लाह की भी तो लाठी है बिल्कुल। ना, आप कितने दिन खा लेंगे? बिल्कुल यही बात है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल जब फ्रॉड होते हैं, आप अभी हमने तो लोकल फ्रॉड्स की बात की, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी तो ज़ाहिर है हाजी तो नहीं बैठे ना सारे, बिल्कुल तो ऐसे इसको किस तरह काउंटर करना देखिए पड़ता है? वैसे अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं जो जदीद दौर की जो बड़ी बड़ी कितने मार्केट प्लेसेस हैं, ये तो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म बना दिया। अब इनसे फ्रॉड करना बहुत ही मुश्किल है। ये समझें कि जो है इस अब तकरीबन वो इम्पॉसिबल करते जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब आप दिन की मिलियंस और बिलियंस डॉलर की सेल कर रहे होते हैं तो पूरी दुनिया से फ्रॉड करने वाले भी आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म ऐसे बना लिए। हाँ, जो पाकिस्तान से जो लोग काम करने की तरफ मुतवज्जे हैं उनके लिए हम उनको यही कहते हैं कि भाई आप हमेशा दो चीज़ों को जहन में रखें, एक आपका काम लीगल होना चाहिए, दूसरा हलाल भी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लीगल काम हैं जो कि जिनका कोई हमारे पास कोई ऐसा लीगल मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन वो हलाल नहीं है। इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखे करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से भी बरकत होगी और काम भी लॉन्ग टर्म चलेगा। अच्छा ये बताइएगा कि अभी हम जब जिस तरह अभी ये बात करते हैं, स्कीम की बात हो रही है ये हारी, तो क्या इनके अंदर ई कॉमर्स के अंदर भी कोई ऑटो इसका काउंटर होता है कि वो अपने इदारे खुद ही उनको काउंटर कर रहे होते हैं इस तरह के? बहुत मजबूत मैकेनिज्म है। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं, इंटरनेशनल कस्टमर के साथ आप जो है इंटरनेशनल कस्टमर जो हैं उनके साथ आप फ्रॉड करें, ये बहुत ही मुश्किल बात है। पाकिस्तान से इस वक्त बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो शुरू में ही उनको सस्पेंड कर देते हैं, शुरू में ही उनके जो है अकाउंट्स ब्लॉक कर देते हैं। उनका एंटी फ्रॉड, मैं ये कहता हूँ कि जो ईबे, अमेज़ॉन, गूगल और इन इदारों ने किया क्या है, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी और ईमानदारी दोनों को मिक्स करके एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो अब एल्गोरिथम पकड़ लेता है। सही। हमारे करामन कातबीन तो नोट कर रहे हैं ना, इन्होंने क्या किया, भाई नोट भी करते हैं और साथ हाथ के हाथ आपको सफाई बता भी देते हैं। जिस तरह अभी पाकिस्तान में बहुत सारे अमेजोन के वो बंद किए अकाउंट बिल्कुल, तो इन्होंने। कैसे बंद किए उन्होंने, उनका मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि अगर आप गलत रास्ते में जाएंगे तो आपकी अकाउंट हेल्थ के जरिए वो आपका जो करामन कातबीन जो नोट कर रहे हैं ना, वो आपको डाल देंगे, भाई ये आ गया अब रेड जोन में, अब इसको उल्टे हाथ वाली किताब पकड़ाएं और साइड में करें। सही। अच्छा ओन मियाँ, आप ई कॉमर्स में हमारी नौजवान, मेरे लिए आप एक समझे इंस्पिरेशन है। मैं आपको देखने के बाद अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ज़रूर मिलवाऊंगा, दिखाऊंगा कि देखें इतनी कम उम्र के अंदर एक बच्चा, जिस उम्र में हमारे बच्चे अपने अब्बा से सिर्फ 100 रुपया ईजी लोड का मांगते हैं या पेट्रोल के पैसे मांगते हैं, उस दौर में तुम अपने वालिद साहब को 5-4 लाख रुपए की इनकम दे रहे हो, तो ये तुम उनके लिए कोई ऐसी पैगाम देना चाहो जनरेशन के लिए? बिल्कुल, कुछ भी करना मुश्किल नहीं। अभी मैं आपको थोड़ा सा फेसबुक का इंट्रोडक्शन देता हूँ, दे सकता हूँ, टाइम है? असल में इसमें ये होता है कि हम ऐड वगैरह जो होते हैं ना, अब जिस बंदे को ज़रूरत है उसी को हम ऐड शो करवाते हैं। अब ऐड जो होता है डेली का 300 रुपये का ऐड होता है, लोग समझते हैं आप किसी और के पास जाएंगे, वो बोलेगा लाख रुपए का ऐड चलेगा डेली का, होता वो 300 रुपये का ऐड है डेली का, ठीक है? उसमें आपके पास 15 से 20 हज़ार लोगों की रीच आ जाती है। जबरदस्त। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि हर हाल में हमें अपनी पब्लिसिटी और काम को प्रॉपर करना है। बिल्कुल। दिलावर भाई जल्दी जल्दी आप एक अच्छा सा खूबसूरत सा पैगाम देता कि हम एंड करें अपनी स्पेशली बच्चियों के लिए। देखिए, मैं जो भी अफराद इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर आप डिजिटल बिजनेसेस से $1000 अभी तक जनरेट नहीं कर रहे, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की तमाम पढ़ी लिखी मिडिल क्लास आबादी, बिलखुसूस पढ़ी लिखी मिडिल क्लास आबादी,
एटलीस्ट घर का एक फर्द $1000 डिजिटल बिजनेस से पाकिस्तान में लेकर आए। Great. अगर अल्लाह ताला ने चाहा, मैं मेरे इस मिशन के अंदर कामयाबी हुई तो हम शायद 1 बिलियन नहीं, हम $10 बिलियन पाकिस्तान में साल के लेकर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थे हमारे मेंटोर, ये थे हमारे तजर्बेकार लोग जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और मैं आपको क्लियर बताऊं कि इस अफादियत को समझते हुए मैंने भी कोर्स ज्वाइन किया। ये दोनों मेरे उस्ताद हैं, मैं इन दोनों के इंस्टीट्यूट में बाकायदे से लोकल कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स को समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस है, लेकिन कामयाबी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, अब मैं आखिर में वो बात करना चाहता हूँ जो मैं हमेशा एंड में करता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ जब ख़राब हो जाती है तो इसका एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस, मिसाल के तौर पे आपके पास एक बर्तन है पीतल का, उस पर गंदगी जम गई, वो ख़राब हो गया, उसका कलर ख़राब हो गया। अब आपको पहले एक कपड़ा लेना पड़ेगा, एक मांझा लेना पड़ेगा, एक साबुन लेना पड़ेगा, फिर आप उसके ऊपर पानी के साथ उसको रगड़ेंगे। जब आप रगड़ते जाएंगे, पहले थोड़ा साफ़ होगा, फिर ऐसा ज़्यादा साफ़ होगा, फिर कम, और फिर वो शाइनिंग देना शुरू कर देगा। यही ज़िंदगी का एक असूल है। पहले आपको किसी चीज़ को अपनी ज़ात के अंदर, पहले अपने के अंदर चेकना कि आप पीतल के हो, मिट्टी के हो, सोने के हो, किस चीज़ के हो। फिर आपको उस हिसाब से अपने जिस्म को रगड़ देनी पड़ेगी, आपको अपने आप को रगड़ा देना पड़ेगा। और उस रगड़ के बाद जब आपके अंदर, अगर आप सोना होगा तो आपके अंदर शाइनिंग सोने की आएगी, अगर आप मिट्टी हुए तो फिर मिट्टी चमकेगी, और अगर आप पीतल के हुए तो आपसे पीतल चमकेगा। मुमकिन नहीं है कि पीतल के बर्तन पे सोना चमके और सोने पे मिट्टी चमके, ये मुमकिन नहीं है। कुदरत ने अपना निज़ाम बनाया हुआ, उस हिसाब से आपने चमकना ही चमकना है। ख़वातीन व हज़रात, प्रोसेस से गुजरिए। ये जो लोग आपको यूट्यूब पे कहते हैं या किसी भी चैनल्स पे खड़े होकर ये कहते हैं कि कुछ ना कीजिए, मैं आपसे इस बात पे सिर्फ इतना इख्तलाफ करूंगा, कुछ कीजिए। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है, इसके अंदर अगर आपने अपना नाम तब्दील करना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मेरे मेंटोर हैं, मैं उनको उनके बारे में सिर्फ ये कहता हूँ कि इंसान दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ करता है, लेकिन दुनिया के अंदर नक्शा तब्दील करने वाले चंद लोग होते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने दुनिया के अंदर नक्शे को तब्दील किया था। ऐसे बनिए, आज तक नहीं, रहती दुनिया तक बाबा को दुनिया याद रखेगी। ख़वातीन व हज़रात, आप भी अपने अंदर के सोने, मिट्टी या पीतल को पहचानिए और रगड़ें अपने जिस्म को, अपनी वक्त को, अपने टाइम को इस्तेमाल कीजिए। शाइनिंग आएगी। अगर आप सोने के होंगे तो आप सोने का चमकेगा इंशाल्लाह। और अपने वतन को अपने दिल में ज़रूर याद रखिएगा। आप अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए काम कीजिएगा। मेरा वादा है, मेरा वतन पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा इंशाअल्लाह ताला। देखते रहिए मोहम्मद नदीम के साथ वीनस HD पे हिडन आई। अल्लाह हाफिज़।